नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के न्यू लघु सचिवालय में शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में परिवहन मंत्री असीम गोयल एक्शन मोड में नजर आई, जहां बैठक में उन्होंने बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। साथ ही बैठक के दौरान गैर हाजिर रहे डीटीसी को भी कारण बताओ नोटिस देने को कहा। वहीं राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत भी दी। वैसे एक तो ना आप बॉडी लैंग्वेज ही इस तरह हो रही है कि आपको नहीं चलो इसको तो छोड़ो, आप जिससे जो भी पब्लिक में से आप बहस कर रहे हो, आपको चेयर की सेक्रेटरी नहीं पता, चेयर की आपको नहीं, आपका प्रोटोकॉल नहीं पता चेयर का, इसको सस्पेंड करो। बाकी तो बातें बाद में करेंगे, सस्पेंड करो। जाइए आप प्लीज, आप जाइए प्लीज। हिमांशु जी आप जाइए प्लीज, आप छोड़ दीजिए, जाइए। ऐसी कौन है जी, आप इसको टेकअप करें और मुझे करके आप बताएंगे इंश्योर करके। मैं डी साहब के नाम मार्क कर रहा हूँ। पब्लिक से ही अगर वो आप अभद्रता कर रहे हैं और मेरे सामने कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त वाली चीज नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए जो आम आदमी है, जो हमारे लिए अगर मैं कहूँ पब्लिक है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है। और लोकतंत्र के अंदर ऐसा चलता नहीं है कि आप उनको गाली दें, इसलिए इनको सस्पेंड किया। डीटीसी का मीटिंग में नहीं पहुंचे, कारण बताऊं। हाँ ठीक है, उनके अधिकारी हैं। डी साहब से मैंने पूछा भी क्या आपके पास कोई सूचना है, तो सूचना नहीं थी, तो इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को नीचे भेजा। और ये बिल्कुल भी ना तो डेकोरम है और ये कोई सिस्टम भी नहीं, तो सिस्टम के खिलाफ कोई चीज चलेगी भी नहीं। डी साहब को मैंने कहा है कि उनको आप जो है कारण बताओ नोटिस चाहिए। हरियाणा के कैथल से खबर है, जहां साल 2021 में कोरोना काल के दौरान जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपए के सफाई घोटाले में कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार रोहतास को कैथल के गुजर चौक से गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कावड़ियों के शिविर में छुपा हुआ था, जिसको वीरवार दोपहर बाद गिरफ्तार किया गया है, जिससे 1.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को शिवरात्रि के दिन डाक कावड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत अभी गंभीर है। विवाद डीजे को लेकर हुआ था। पहले तो मामला शांत हो गया, बाद में जल चढ़ाने के बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए। झगड़े में 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पार्टियां जल चढ़ा चुकी थी। बाद में एक पार्टी ने अटैक कर दिया और अभी किस बात को लेकर अटैक किया, इसके लिए बयान दर्ज किए जाएंगे, जिन पर हमला करने का आरोप है। वे सामने ही रहते हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एक स्कॉर्पियो और टाटा 407 में तोड़फोड़ की गई। बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये जल चढ़ा चुके हैं, फिर कोई दूसरी पार्टी जो वो भी जल चढ़ा चुकी है, वो यहीं सामने कहीं रहते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन जल ये चढ़ा चुके थे, उसके बाद अटैक किया है। किस बात को लेकर के किया, वो सारी चीजें अब ये बताएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ तोड़फोड़ की गई है, कितनी गाड़ियों में? वो आपने देखा है यहाँ पर ना, एक घायल का भी, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जा चुके थे, शायद 4-5 लड़कों को चोट लगी है। गाड़ियों में सर कितनी गाड़ी है? 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक तो ये और एक टाटा 407। को जानकारी मिली किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये अभी बताएंगे ये जी। हरियाणा के सोनीपत से खबर है, जो थाना कला मार्ग स्थित पीर बाबा पर प्रसाद वितरित करने गई महिला को एक युवक ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही मौके से भाग गया। मामले का पता लगने पर महिला को खरगोदा के उपमंडल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां प्राथमिक इलाज के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना कला रोड निवासी इंदु बाला वीरवार देर शाम करीब 7:15 बजे घर के पास स्थित पीर बाबा पर प्रसाद वितरित करने गई थी।
जब वह पूजा कर गली में लोगों को प्रसाद बांट रही थी तो इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती युवक ने पिस्तौल निकालकर उन पर 2 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उनके पेट में जा लगी और गोली लगते ही वे भी जान बचाने को भागकर थाना कला रोड वार्ड 4 स्थित राजेंद्र के घर में घुस गई। उनके शोर मचाने पर हमलावर पिस्तौल लहराता हुआ मौके से भाग निकला। महिला को लोगों और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज देकर उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। ये यहाँ इंदुबाला नाम की लेडीज़ है, तो उसके गोली की हमें सूचना मिली थी कि उसको गोली मारी गई है, तो उसको हम हॉस्पिटल में भिजवाए गए हैं। फिलहाल ठीक बता रहे हैं और एक आदमी का नाम आइडेंटिफाई हुआ है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। सर किस तरह कोई बाइक वगैरह पर आया था, एक गोली मारी गई या 2 मारी गई? अभी जो यहाँ के जो लोग बता रहे हैं तो कह रहे कि पैदल आया था और भाग गया। 2 राउंड फायर के लिए बता रहे हैं। बाकी जांच चल रही है, एफएसएल टीम आ रही है और हमारे एसएचओ साहब हम लगे हुए हैं जल्दी। पूर्व पार्षद सुरेश मुंजाल के नेतृत्व में रामनगर रोहतक में विशाल जन आशीर्वाद सभा एवं स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। सुरेश मुंजाल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, उपाध्यक्ष अनुराग ढाणा और जिला अध्यक्ष विजेंद्र हुड्डा का पगड़ी पहनाकर और फूल माला भेंट कर स्वागत किया और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग की मौजूदगी में पार्षद सुरेश मुंजाल के नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सुरेश मुंजाल ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झाड़ू से भाजपा सरकार का सफाया करेंगे और केजरीवाल जी की 5 गारंटियों को लागू करेंगे। इससे जन आशीर्वाद सभा में हजारों की संख्या में जनता अपना आशीर्वाद देने पहुंची और सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सुरेश मुंजाल के साथ हैं। आप सभी का जो आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी नई पार्टी, छोटी सी पार्टी की विचारधारा को सुनने के लिए और सुरेश मुंजाल जी के साथ को मजबूत करने के लिए आप सब लोग यहां पर पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। एसोसिएशन की एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी सरकार से 17 साल से कंटिन्यू डिमांड है कि हमें 7200 अलाउंस दिया जाए, जो कि सेंटर में 17 साल से कंटिन्यू चल रहा है। पहले 4600 था, उसके बाद उनका 7200 है, जो कि हम उससे सालों से ही पीछे हैं। हमारी सरकार से पहले भी डिमांड हमने दिसंबर में रखी थी, सरकार ने हमारी कोई भी डिमांड नहीं सुनी। उसके बाद हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, ना कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। अगर आज भी सरकार ने हमारी डिमांड नहीं मांगी तो हम आगे कंटिन्यू अपनी स्ट्राइक को। कल ही हेल्थ मिनिस्टर ने हमें बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसमें हमारा पूरा नर्सिंग कैडर शामिल है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सभी शामिल हैं। ये हमारे 1200 का नर्सिंग कैडर है यहाँ पे पीजीआई में। सभी के सभी मास कैजुअल पे हैं, सामूहिक अवकाश पे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आज शाम तक कोई ऐसा कदम लिया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे सरकार और पीजीआई प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी पूरी उनकी रहेगी। तो मरीज है वो परेशान है, जो आप देखो, हम मरीजों के हित में हैं। हमने कल तक का समय सरकार को और पीजीआई प्रशासन को दिया था, लेकिन हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया गया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।